डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और करंट डेंसिटी को हम लोगों ने डिफाइन किया था। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी के बीच में आपको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे कि देखते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन किया था, हम लोगों ने क्या किया, कंडक्टिंग वायर लिया था। तो यहाँ भी हम लोगों ने एक कंडक्टिंग वायर लिया जिसका लेंथ L है और इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आपका A है। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक्सेलरेट होंगे। ठीक है, ये तुम लोगों ने पिछले वीडियो में लोग डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होगा। किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया इसकी वजह से, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में आपका एक रिलेशन होता था। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा आपका, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये आपका हो गया क्या, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड इसमें हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस क्या अप्लाई किया हुआ है, तो लेट V बी द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये आपका हो गया क्या, ये। अब यहाँ पे देखिए, इसकी वजह से, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V अपॉन L, क्योंकि फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि E इक्वल टू क्या हो गया आपका V बाई L। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे वेक्टर का साइन आपका नहीं है। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा देखिए, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि लेट n बी द स्मॉल n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यानी n क्या इंडिकेट कर रहा है, n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यानी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री होंगे तभी तो मूव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स in the conductor is, तो टोटल नंबर, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करें किसे, कैपिटल N से, n इक्वल टू, अब जरा देखिए स्मॉल n क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम कंडक्टर के इंटायर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब जरा देखिए वॉल्यूम कैसे निकलेगा कंडक्टर का, मान लीजिए कि यही आपका कंडक्टर इस शेप में है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया आपका A इंटू लेंथ क्या लिया हमने L, तो अगर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया में लेंथ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या आ गया, n इज इक्वल टू n इंटू A क्रॉस सेक्शनल एरिया और दिस इज L, दिस इज इक्वल टू NaL। ये क्या हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, यानी कि इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वन इंटू अनदर इन NaL। ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब जरा हमें कैलकुलेट क्या करना है, अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज इन द कंडक्टर इज, क्या फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू NE, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Q इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, NaL, और E क्या हो गया, E क्या हो गया आपका चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो NaL इंटू E। ये क्या हो गया आपका टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर, टोटल चार्ज आपका निकल गया। अब जरा देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है S एंड से S एंड तक मूव करने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए, तो टाइम टेकन हम लोग कैलकुलेट करना है यहाँ पे, कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को वन एंड से अनदर एंड तक मूव करने में। तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ से आपका निकलेगा क्या, इसको हम लिखेंगे क्या,
टाइम टेकन टू क्रॉस टाइम टेकन बाय चार्ज टू क्रॉस द लेंथ ऑफ कंडक्टर एज। तो t इज इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है, तो t इज इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना आपका l, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा l अपॉन vd। दिस इज द टाइम टेकन बाई चार्ज टू क्रॉस द एंड्स ऑफ द वन एंड टू अनदर एंड, यानी कि l डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा चार्ज को, तो कितना हो गया आपका l बाई वी डी, ये आपका निकल गया टाइम। अब जरा देखिए, सिंस i इज इक्वल टू क्या होता है q बाई टी, ये दोनों पढ़ चुके, डी क्यू बाई डी टी दोनों पढ़ता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो कितना चार्ज, टोटल चार्ज q, कितना टाइम लग रहा है फ्लो करने में, टाइम t। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, q का वैल्यू यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और vd का जो हम लोगों ने पहले रिलेशन स्टैब्लिश किया था vd इक्वल टू ई टाउ बाई एम, उसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए q इज इक्वल टू, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n a l e, ये आपका हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। अब क्या आपका q बाई टी, टी का वैल्यू क्या है l बाई वी डी, l अपॉन वी डी। तो ये देखिए l और l आपका कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू n e a वी डी, यानी कि अगर आप देखोगे तो एक्सप्रेशन क्या आ गया i इज इक्वल टू, तो देखिए i इज इक्वल टू क्या हो गया आपका n e a वी डी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू n e a वी डी, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे i इज इक्वल टू और करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और i इज इक्वल टू n e a, और वी डी का वैल्यू क्या होता है आपका e टाउ बाई m, यानी कि दिस इज इक्वल टू n e स्क्वायर a e टाउ बाई m। इसको भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका मेन जो फार्मूला आपका होता है कौन सा होता है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, दैट दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें था कि हमने क्या किया था, एक कंडक्टिंग वायर लिया, उसके दोनों एंड पे हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होगा। चार्ज जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपका इसमें करंट आपका फ्लो रहा है। तो स्मॉल एन को हमने क्या लिया, स्मॉल एन विद द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, उस एन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर से। तो कितना आ गया आपका एन ए एल हो गया। टोटल चार्ज कितना होता है, तो क्यू इक्वल टू एन ई, तो नंबर ऑफ एन ए एल और इंटू ई, दिस इज द टोटल चार्ज। अब सवाल ये उठता है कि चार्ज जो है वन एंड से अनदर एंड तक आने में कितना टाइम लेगा, तो टी इक्वल टू एल बाई वी डी। आई इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि हमें आई का रिलेशन स्टैब्लिश करना है, तो आई इक्वल टू क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी क्यू बाई टी। क्यू का वैल्यू हम रखा यहाँ पे, टी का वैल्यू ये रखा, एल और एल कैंसिल, एन ई ए वी डी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आपका एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे ओम्स लॉ की तरफ डेरिवेशन में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ओम्स लॉ में एक्सप्रेशन क्या आता है आपका, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, वेयर V इज़ द वोल्टेज, I इज़ द करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एंड R इज़ द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें इसको जो है प्रूफ करना है किस मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। तो जरा देखिए, तो मान लेते हैं कि लेट VD बी द ड्रिफ्ट, VD क्या हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, L क्या हो गया, L बी द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, और E जो है बी द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है एन ई ए वी डी, ये तो हमें पता है ही, एन ई ए वी डी। अब जरा देखिए एन ई ए वी डी इज इक्वल टू क्या होता है ई टाउ डिवाइडेड बाई एम, ये हमारा होता है रिलेशन। वी डी इज इक्वल टू क्या होता है ई टाउ बाई एम, तो दिस इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए
टाउ, और ई को हम क्या लिख सकते हैं वी बाई एल, जैसा कि हम लोगों ने पिछले डेरिवेशन में देखा था। ई इक्वल टू क्या होता है आपका वी बाई एल। तो यहाँ से जरा आप देखिए आई हो गया आपका, आई हो गया। हमें जो है ओम्स लॉ में क्या होता है एक्सप्रेशन आपका वी इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू क्या होता है आपका वी अपॉन आई। तो यहाँ से देखिए अगर वी अपॉन आई करते हैं तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा आपका एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, और इसी v बाई आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कॉन्स्टेंट, इसको ले लेंगे r। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया ओम्स लॉ का। और यहाँ पे क्या लिखेंगे वेयर r इज इक्वल टू m इंटू एल डिवाइडेड बाई n, सॉरी यहाँ पे ये एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। ये प्रूफ हो गया किसका, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आई करंट में और आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। हमने वी डी का जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ई टाउ बाई एम हम लोगों ने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या हो गया एन ई स्क्वायर ए टाउ, और ई को हम क्या ले सकते हैं वी बाई एल। अब हमारे पास करंट और यहाँ पे क्या होगा आपका वोल्टेज, तो करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है वी बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो वी बाई आई इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। टाउ क्या हो गया रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, एम क्या हो गया आपका मास हो गया, एल क्या हो गया आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गई कांस्टेंट, एन क्या हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ई क्या हो गया आपका चार्ज। ये सारे के सारे क्या हो गया आपके कांस्टेंट। तो इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं आर, आर इज द रेजिस्टेंस, वेयर आर इक्वल टू दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। इसी को हम क्या कहेंगे रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देते हैं साइड में यहाँ पे, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो डेरिवेशन होगा उसमें आपका यूज आएगा एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। ये आपका आ गया रेजिस्टेंस का। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी मतलब क्या हो गया आपका सिग्मा, और करंट डेंसिटी मतलब क्या हो गया जे, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि करंट डेंसिटी सिग्मा हो गया आपका कंडक्टिविटी एंड ई क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हम लोग को रिलेशन एस्टेब्लिश करना, तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। तो नेक्स्ट डेरिवेशन हम करते हैं ओम्स लॉ का मैक्रोस्कोपिक से। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जे सिग्मा एंड ई। उसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसके पहले हम लोगों ने किया फर्स्ट प्रिंसिपल से, अब हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। उसी को हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन द जे सिग्मा एंड ई। तो देखिए ये तो हमें पता है कि वी नो दैट, सभी में हम वही एक्सप्रेशन लेके चलेंगे आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो वी नो दैट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, क्योंकि हमें तो करंट और पोटेंशियल में हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश करता, तभी तो हमें क्या मिलता था ओम्स लॉ के थ्रू वी और आई और आर में रिलेशन, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब यहाँ से वी डी इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे यहाँ पे एन ई ए ई टाउ बाई एम, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ई टाउ बाई एम, आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू आई अपॉन ए करेंगे तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम, और आई अपॉन ए इक्वल टू क्या होता है करंट डेंसिटी। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिफाइन किया था करंट डेंसिटी का क्या, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर, यानी कि आई अपॉन ए इज द क्या हो जाएगा आपका जे। तो इसको हम लिख सकते हैं आई अपॉन ए इज इक्वल टू जे, दिस इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जरा देखिए पिछले वाले फॉर्म में हम लोगों ने आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया था, इसको जो कांस्टेंट जो आपका आया था v बाई आई, वहाँ से ये क्या आया था v बाई आई का एक्सप्रेशन ये आया था, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ r। अब जरा देखिए हम लोग अगर ये तो हमें पता है कि r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ये भी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था फर्स्ट लेक्चर में इसका, r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो जरा यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ पे l है और a है, इट मीन्स कि रो का वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो रो इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इतना आपका होगा अगर आप कंपेयर करोगे। देखिए L बाई ए, तो ये सारा जो कोफिशिएंट है L बाई ए का वो किससे रिप्लेस हो जाएगा रो से, और रो क्या होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग वायर। तो देखिए रो में और सिग्मा, सिग्मा क्या होता है आपका कंडक्टिविटी, तो ये दोनों ही जो है आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए J इज इक्वल टू, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये तो पता चल गया आपका कि रो का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सिंस रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन रो। अब जरा देखिए कि 1 अपॉन रो का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो रो का वैल्यू क्या था, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रो का वैल्यू क्या है m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ, तो दिस इज इक्वल टू n ई स्क्वायर टाउ बाई m। ये किसका वैल्यू आ गया आपका सिग्मा का। अब जरा देखिए n ई स्क्वायर टाउ बाई m, यहाँ पे अगर वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा ई आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, दिस इज द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, विच इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और इसी को हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, J सिग्मा एंड E। तो सिंपल सा हमें एक्सप्रेशन क्या लेके चलना है, जो पहला हमारा एक्सप्रेशन था द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वी डी का हमने वैल्यू रखा ई टाउ बाई एम, यहाँ से I अपॉन ए हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए करंट डेंसिटी, और हमें पता है करंट डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर, यानी I अपॉन ए। तो I अपॉन ए इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम, इसको हमने प्लेस किया J से, इसको हमने लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें पता है कि R इक्वल टू ये होता है पिछले वाले डेरिवेशन से, तो यहाँ पे L बाई ए का जो कॉफिशिएंट होगा दैट इज इक्वल टू रो, यानी कि रेजिस्टिविटी, और मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो यहाँ से रो इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सिग्मा, क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा है इट मीन्स कि वो लेस कंडक्टिव होगा, और अगर जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है इसका मतलब कि वो लेस रेजिस्टिव होगा, इसलिए दोनों क्या होता है आपका रेसिप्रोकल होता है। तो सिंस रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 बाई रो, और यहाँ से हमने रो का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या आ गया m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये जो वैल्यू आपका है इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। अब इस वैल्यू को सिग्मा के वैल्यू को हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, सॉरी एक मिस्टेक आपका हो गया, पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा नहीं होगा, पुट द वैल्यू ऑफ, डायरेक्ट हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका वैल्यू सिग्मा है ना, तो लिखेंगे क्या इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या हो जाएगा आपका J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम की जगह पे आ गया सिग्मा, और ये आपका E विच इज़ द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये हमारा हो गया दो हमारे लॉ हो गए ओम्स लॉ का हमने दो तरीके से किया, एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और दूसरा कौन सा आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसमें एक और टर्म आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, यहाँ पर शॉर्ट में देख रहा हूँ आपको क्योंकि उसको डिफाइन करना है सिंपली। तो एक रिलेशन होता है वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। अगर देखा जाए तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका ई, और जब वहीं क्रॉस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो वो क्या आता है आपका म्यू आ जाता है। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे वहाँ पे क्या जाएगा कांस्टेंट म्यू। तो हम कह सकते हैं कि म्यू का मतलब हो गया मोबिलिटी, इस म्यू को क्या कहते हैं हम लोग मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल्स या प्रोटॉन। तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी डी अपॉन ई। तो हम कह सकते हैं कि मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपका कुछ टर्म्स हैं जिसका यूज हमारा न्यूमेरिकल्स में आएगा। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम्स लॉ के दो फॉर्म, एक आपका फर्स्ट प्रिंसिपल और दूसरा आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, और लास्ट हम लोगों ने मोबिलिटी को डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के सेशन का हम लोग यहीं पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।